क्या सच में सत्ता इंसान को बदल देती है या सत्ता वही दिखा देती है जो वो हमेशा से था? क्या राजा बनने के लिए नेक होना जरूरी है या चालाक? क्या इंसाफ, सच और अच्छाई राजनीति में बच पाते हैं या मर जाते हैं किसी राजा के डर में? और अगर किसी दिन एक औरत सत्ता में आए, क्या वो भी वैसे ही हो जाएगी जैसे दुनिया उससे उम्मीद करती है? ये कहानी नहीं है, ये आईना है, निकोले माकियावेली का आईना, जिसने सैकड़ों साल पहले लिखा था। दी प्रिंस पर असल में लिखा था हम सबके भीतर छिपे उस इंसान के बारे में जो या तो शासक बनना चाहता था या शासित। वो कहता है राज्य तो दो तरह के होते हैं, या तो वंशानुगत या फिर नए पुराने राज्य। घराने के लोग अपनी सत्ता को संभालना जानते हैं क्योंकि जनता उससे डरती भी है और उसे चाहती भी है। पर नए शासक, उनके लिए सत्ता किसी जलसे हुए ताज की तरह होती है जो सर पर जितना भारी होता है उतना ही चलाता है। मैकियावेली के शब्दों में, लोग हमेशा इस नए शासक से उम्मीद करते हैं कि वो उन्हें पिछले से बेहतर जीवन देगा, पर जब ये उम्मीद टूटती है तब जनता वही करती है जो हर युग में करती आई है। वो अपने भगवान को बदल देती है। वो कहता है जो सत्ता को हासिल करता है वो अच्छाई से नहीं ताकत से करता है, और जो ताकत से जीता है उसे बने रहने में का डर सहारा लेना पड़ता है। यहाँ तक वाक्य गूंजता है, प्यार से ज्यादा डर टिकाऊ होता है, क्योंकि प्यार शर्तों पर टिका होता है, डर किसी शर्त पर नहीं। लेकिन सोचो, एक औरत के लिए क्या ये सच हो सकता है? क्या वो डर से राज कर सकती है या उसे हमेशा दया और सहानुभूति का मुखौटा पहनना होगा? क्योंकि सत्ता का चेहरा आज भी मर्दाना है, और जब कोई औरत उससे आईना रखती है तो दुनिया उसे निर्दयी कहती है, जबकि वही निर्दयता किसी राजा के लिए नीति बन जाती है। मैकियावेली ने लिखा था राजकुमार को हमेशा अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि साधनों पर। मतलब अगर अंत में राज्य बच जाता है तो झूठ, हिंसा या विश्वासघात भी सही कहलाते हैं। पर क्या हम सच में इस सोच से दूर हैं? हमारे नेताओं, हमारे अफसरों, यहाँ तक कि हमारे रिश्तों में भी यही होता है। हम अपने मकसद के लिए नैतिकता को जैसे चाहे मोड़ लेते हैं और फिर उसे व्यावहारिक बुद्धिमत्ता कह देते हैं। मैकियावेली कहते हैं राजा को शेर और लोमड़ी दोनों होना चाहिए। शेर ताकि कोई उसे डराकर वश में ना कर सके, और लोमड़ी ताकि वो दूसरों के जाल में फंसे बिना अपने जाल बिछा सके। यहाँ रुक कर सोचो, क्या एक औरत शेर बनकर राज कर सकती है या समाज उसे केवल लोमड़ी कहकर ठुकरा देगा? इतिहास में जितना भी शक्तिशाली महिलाएं आई, चाहे वो क्लियोपेट्रा हो, झांसी की रानी या आधुनिक की कोई प्रधानमंत्री, उन्हें हमेशा किसी न किसी रूप में इस पुरुषवादी सत्ता से जूझना पड़ा, क्योंकि सत्ता का खेल कभी बराबरी नहीं चाहता, वो सिर्फ वर्चस्व चाहता है। मैकियावेली ने एक और अजीब बात कही थी, लोगों के साथ या तो अच्छा व्यवहार करो या उसे कुचल दो, क्योंकि हल्की चोट का बदला लिया जा सकता है लेकिन पूरी तबाही के बाद कोई प्रतिरोध नहीं करता। ये लाइन जितनी डरावनी है उतनी ही सच्ची। आज भी हम राजनीति में यही देखते हैं, जो पूरी तरह नष्ट कर देता है वही सबसे सुरक्षित रहता है, चाहे वो सच का गला घोटता हो या जनता की आवाज को बंद कर देना। जब डर बड़ा होता है तो सच्चाई छोटी लगने लगती है। लेकिन मैकियावेली केवल क्रूर नहीं था, वो यथार्थवादी था। वो जानता था कि मनुष्य नेक नहीं है, वो स्वार्थी है, और अगर तुम किसी आदर्श दुनिया का सपना लेकर राजनीति में आते हो तो राजनीति तुम्हें या तो तोड़ देगी या तुम्हें वैसा बना देगी जैसा तुमने कभी नफरत की थी। वो कहता है मनुष्य को या तो सम्मान दो या उसे समाप्त कर दो, क्योंकि अगर तुम किसी को आधा मारोगे तो दुश्मन बन जाओगे, अगर पूरा खत्म कर दोगे तो डर हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगा। क्या यही तरीका जीवन में भी लागू होता है? क्या हमें भी रिश्तों, समाज या खुद के डर को इसी तरह कुचल देना हो चाहिए? मैकियावेली राजनीति के जरिए हमें इंसान की असलियत दिखाता है। वो कहता है सत्ता तुम्हें भ्रष्ट नहीं करती, सत्ता तुम्हें बेनकाब करती है। जो पहले भीतर था वही बाहर आता है, जो पहले डर में था वो अब दुस्साहस बन जाता है। और शायद इसीलिए वो कहते हैं भाग्य एक औरत की तरह है और वो उसी के पक्ष में होती है जो साहसी होता है। मतलब कि भाग्य भी डरपोक को नहीं, निर्भीक को चुनता है। पर यह वाक्य एक औरत के मुख से सुनो, क्या भाग्य हमेशा साहसी के साथ होता है या सिर्फ शक्तिशाली के? क्योंकि इतिहास में बहुत सी साहसी स्त्रियां थी, पर दुनिया में उन्हें याद नहीं रखा क्योंकि उन्होंने सत्ता नहीं सवाल चुने थे। मैकियावेली ने अपने जीवन में सब देखा, जेल, यातना, विश्वासघात, निर्वासन, पर उसने सत्ता की भाषा को समझा। वो जानता था कि राजा अगर बहुत दयालु हो जाएगा तो उनका राज ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, और अगर बहुत निर्दयी हो जाएगा तो वो खुद अपनी प्रजा से कट जाएगा। इसलिए वो कहते हैं राजा को ऐसा बनना चाहिए कि लोग उससे प्यार भी करें और उससे डरे भी। पर सवाल ये है, क्या ये संतुलन संभव है? क्या डर और प्रेम एक साथ रह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ नियंत्रण नहीं होता, और जहाँ नियंत्रण होता है वहाँ प्रेम मर जाता है। इसलिए सत्ता हमेशा प्रेम को दिखावा बनाकर रखती है और डर को असली नींव बनाती है। पर इस सबके पीछे सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या हम सब ही छोटे छोटे राजा नहीं हैं? हम अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने ऑफिस, अपने सोशल मीडिया पर हर जगह थोड़ा थोड़ा राज करते हैं। हम भी डर पैदा करते हैं ताकि हमें सम्मान मिले। हम भी दिखावा करते हैं
ताकि लोग हमें अच्छा समझे। हम भी झूठ बोलते हैं ताकि हमारा ताज न उतरे। तो क्या हम सबके भीतर एक छोटा मैकियावेली नहीं बैठा है जो हमें कहते हैं सच्चाई के नहीं चतुराई से जीत। और शायद इसलिए यह किताब द प्रिंस सिर्फ राजाओं की नहीं, हर इंसान की किताब है, क्योंकि सत्ता सिर्फ सिंहासन पर नहीं होती, सत्ता घर में, समाज में, रिश्तों में, विचारों में भी होती है। और जब तक इंसान रहेगा, सत्ता का ये खेल चलता रहेगा। तो सवाल यह नहीं है कि राजा कैसा होना चाहिए, सवाल यह है कि हम खुद किस तरह के राजा हैं। क्या हम डर पैदा करते हैं या विश्वास? क्या हम अपने मकसद के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं या उन्हें अपने साथ उठाते हैं? क्या हम सच में वो हैं जो दिखाते हैं या बस अपने भीतर के शासक को छुपा रखा है? क्योंकि सत्ता किसी और से नहीं, अपने भीतर से शुरू होती है और वही असली युद्ध है। बाहर की रियासतें जीतने से पहले अपने भीतर की रियासतें जीतना। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।